नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम आज ब्रिटिश कॉमन सभा या लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन की तुलना करेंगे, जिसमें व्यवस्थापिकाएं मूल रूप से द्विसदनात्मक होती हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में भी इसी तरह का प्रावधान है। अमेरिका में निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन तथा इंग्लैंड में लोक सदन कहा जाता है। मुनरो ने दोनों देशों के निम्न सदनों की इन शब्दों में तुलना की है कि लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन दोनों में अनेक समानताएं तथा विभिन्नताएं हैं। यद्यपि दोनों एक दूसरे की संतान हैं और इनमें पारस्परिक पैतृक चिन्ह स्पष्ट रूप से विद्यमान है। दोनों की रचना और स्वभाव पर वातावरण की भिन्नता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। एक संस्था के गुणों के अनुसार अंग्रेज हैं और दूसरी संस्था के अनुसार अमेरिकन है या अमेरिकी जो प्रतिनिधि सदन को संचालित करने वाले लोग। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों की जो कार्यप्रणाली है वो अलग अलग है। फिर भी दोनों में तुलना हम किन्हीं बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। देखिए, हम इसके दो विभाजन करेंगे, एक तरफ लोक सदन, दूसरी तरफ प्रतिनिधि सदन। तो लोक सदन के अंतर्गत जो पहला बिंदु है, इंग्लैंड का लोक सदन अत्यंत शक्तिशाली निम्न सदन है और संसद शब्द का पर्याय बन गया है। यानी जब संसद की बात आती है तो इंग्लैंड में हम लोक सदन को ही संसद का पर्यायवाची मान लेते हैं कि वहाँ की जो लोक सदन है वह संसद का ही स्वरूप है। इसी तरह से प्रतिनिधि सदन की जब हम इस संबंध में व्याख्या करेंगे तो अमेरिका का जो प्रतिनिधि सदन है एक दुर्बल निम्न सदन है और ऊपरी सदन का एक पिछलक बन गया है। फिर है इंग्लैंड में कार्यपालिका लोक सदन के अधीन है और लोक सदन उसको अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा सकता है, जबकि अमेरिका में कार्यपालिका का प्रतिनिधि सदन से कोई विशेष संपर्क नहीं रहता और सदन राष्ट्रपति तथा उनके मंत्रियों को अपदस्थ नहीं कर सकता। लोक सदन में इंग्लैंड में संचालित व्यवस्थापन के क्षेत्र में इसकी जो इच्छा है मान्य रहती है। लोक सदन द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक में लॉर्ड सभा क्रम से 1 वर्ष तथा 1 माह का विलंब देरी कर सकती है उसको रोकने में। अंतिम शक्ति लोक सदन के ही पास है, जबकि अमेरिका में हम जब देखते हैं अमेरिका में जो व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली हैं। कोई भी विधेयक उस समय तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि वह दोनों सदनों द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। इंग्लैंड में देश का नागरिक किसी भी चुनाव क्षेत्र से लोक सदन का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके चुनाव क्षेत्र में वह चुनाव लड़ रहा है। ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई दूषित प्रथा नहीं है। अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय गैरीमंडरिंग की
दूसरी प्रथा का, गेरीमैंडरिंग की जो दूषित प्रथा है या जिसको हम अनुचित मानते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेन में स्पीकर किसी भी दल से अपना संबंध नहीं रखता, पूर्णतया वह निष्पक्ष रहता है। प्रतिनिधि सदन में स्पीकर अपने दल से संबंध रखता है और सदैव दल का पक्ष लेता रहता है। इंग्लैंड में संवैधानिक कानून की जो साधारण व्यवस्था प्रक्रिया है उससे वह पारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कानून के विषय में निर्णायक शक्ति इस लोक सदन को ही प्राप्त है। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन में जो स्पीकर है वह अपने दल से संबंध रखता है और सदैव दल का पक्ष लेता है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा को इस संबंध में निर्णायक शक्ति प्राप्त नहीं है। सीनेट प्रतिनिधि सभा की इच्छाओं पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकती है। लोक सदन द्वारा पारित किसी भी विधेयक का इंग्लैंड में न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक का न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है तथा न्यायालय उसे अवैध भी घोषित करने की शक्ति रखते हैं, जबकि इंग्लैंड में इस तरह से न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वह मान्यता प्राप्त नहीं है। इंग्लैंड में जो लोक सदन है उसकी समितियां तुलनात्मक दृष्टि से कम शक्तिशाली हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन की समितियां हैं वे अत्यंत शक्तिशाली मानी गई हैं। लोक सदन की गणपूर्ति केवल 40 सदस्यों द्वारा की जाती है, जबकि प्रतिनिधि सदन अमेरिका में गणपूर्ति के लिए कुल संख्या का बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। यानी देखिए, यहाँ पर इंग्लैंड का लोक सदन, अमेरिका का प्रतिनिधि सदन, दोनों का जो तुलनात्मक दृष्टि से हम विश्लेषण कर रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से जो तथ्य निकल करके आता है वह यह है कि जो संसद का स्वरूप है वह इंग्लैंड में जो लोक सदन है वह शक्तिशाली होने के कारण से उसका पर्यायवाची बन गया है या उसका दूसरा समानार्थी बन गया है। गेरीमैंडरिंग जो सिस्टम है वह अमेरिका में चलता है, जबकि इंग्लैंड में इसको किसी भी प्रकार से स्थान प्राप्त नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण की जो तथ्यात्मक दृष्टि है वह इंग्लैंड में असंभव है, क्योंकि वहाँ का जो अलिखित संविधान है उसमें कहीं इसका कोई विवेचन नहीं है, जबकि अमेरिका में जो न्यायिक प्रणाली है उसके अंतर्गत जो न्यायिक पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया है उसका प्रयोग न्यायालय द्वारा किया जाता है और उन कानूनों को अवैध घोषित किया जाता है जो न्यायसम्मत नहीं है। तो इस तरह से ये जो लोक सदन और प्रतिनिधि सदन में अंतर स्पष्ट करने की जो प्रक्रिया है वह अपने आप में दोनों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से अलग करती है। देखिए, यहाँ ये बात स्पष्ट करनी होगी कि इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है, इसलिए वहाँ पर जो कहे गए तथ्यात्मक वाक्य हैं या वहाँ पर दिए गए जो इस तरह के संसदीय आदेश हैं, बिना किसी लिखित दस्तावेज के आधार पर उनको ही वहाँ पर मान्यता दी गई है और वे ही कानून का प्रारूप हैं, कानून का स्वरूप हैं, कानून की प्रक्रिया को वो अंजाम देते हैं। जबकि अमेरिका में लिखित संविधान होने के कारण वहाँ जो कानूनी दृष्टि से हम देखते हैं कि जो लेटर ऑफ लॉ होते हैं
या कानून के जो शब्द होते हैं उनसे बढ़कर के भी वहाँ न्यायाधीशों को यह शक्ति प्राप्त है कि अपना मत भी उस पर वह दे सकते हैं एवं वह कानून का ही रूप माना जाएगा। इस तरह से वहाँ पर कानून की उचित प्रक्रिया को, जिसको हम अंग्रेजी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, तो उस कानून की प्रक्रिया से न्यायाधीश अपने मत के अनुसार उसको और भी विस्तृत रूप दे सकते हैं या कानून को एक ऐसा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं जो कि न्यायालय की भाषा हो। तो इस तरह से ये इन दोनों में हमने अंतर स्पष्ट किए जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह स्मृति में रखना होगा हमें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया है कि इंग्लैंड के और अमेरिका के जो समानार्थी सदन हैं उनमें अंतर तुलनात्मक दृष्टि से स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।